चीज ये है कि मैं अपने 3 अपलाइन के बराबर हूं। तो IMC ज्वाइन करके अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो आप सभी लोग यहाँ आके अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। ये डायलॉग आपको याद रहे, याद आना चाहिए, अच्छा किया कि बहुत अच्छा किया। यही पे मैं अपना इंट्रोडक्शन खत्म कर रहा हूं, क्योंकि इंट्रोडक्शन सभी लोग जान गए। मैं जब एक बार कमिटमेंट करता हूं तो उस कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करता हूं। 4 साल पहले, नहीं 5 साल पहले, एक प्रोग्राम रायपुर में हुआ था, आदित्य होटल में, याद है? और वहां पे चीफ गेस्ट आए थे क्राउन प्रेसिडेंट स्टार मिस्टर कुणाल कामरा जी। मैं भी मुंबई से आया था, तो वहां पे कोई होस्ट कर रहा था, मैं मुंबई से आया था। जितने भी चेयरमैन थे उनसे मैं काफी अलग था, लेकिन मुझे वहां पे बाद में बुलाया गया, बोला सर 2 मिनट। तो 2 मिनट में मैंने एक ही बात बोला था कि मैं आज आप लोगों के बीच में मैं भी गेस्ट बन के आया हूं, चेयरमैन हूं, 2 लाख रुपए मेरा पेआउट था। मैं 2 मिनट में क्या बोलूं, लेकिन ये बोल ही जा रहा हूं कि आप सभी लोग इस माहौल को बनाए रखना। लेकिन ऐसा माहौल आएगा कि छत्तीसगढ़ में मैं चीफ गेस्ट बन के आऊंगा, पूरा टाइम मैं मैनेज करूंगा, मैं जितना चाहूंगा उतना मैं अकेले बात करूंगा। इसलिए मैं इतना ही बोला, और वो दौर वो था, मैं बोल दिया था। और आज प्रीतम जी ने याद कर रहे थे कि प्रवीण राय जी को मैं बुलाऊंगा, संजोग देखो उन्होंने बुलाया भी नहीं और मैंने बोला भी नहीं, और माहौल बन गया। आज अकेले मैं चीफ गेस्ट हूं, एक साथ में थे भी वो नहीं आए। हुआ कि नहीं हुआ? आज सभी लोग हैं, और मैं गारंटी ले रहा हूं कि जब तक मैं बात करूंगा एक भी व्यक्ति नहीं जाएगा। ये मेरा इतिहास रहा है कि जब तक मैं प्रोग्राम लेता हूं कोई उठ के जाता नहीं, क्योंकि मैं आपके फायदे की बात करूंगा। ये मैं खाली माहौल बना रहा हूं, माहौल बन गया तो IMC में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो मेरी कहानी, मेरी शुरुआत, मेरा प्लान, मेरा अचीवमेंट जो है सब बताऊंगा, और आपको कैसे करना है वो भी बताऊंगा। एक बार मैं माहौल बना के गया, मैं बोला एक बार अगर आपको यहाँ पे कामयाब होना है तो आप हमारे मुंबई के प्रोग्राम में आओ। देखो मैं लाइन लगवा के एंट्री करवाता हूँ। 3 बजे का प्रोग्राम है तो 2:30 बजे लोग लाइन में लगे रहते हैं, एक एक करके अंदर एंट्री में आते हैं, और जैसे एंट्री करते हैं वैसे उनको सीट मिलता है। तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ, 3-4 लोग यहाँ से गए, यहाँ के DD शर्मा जी गए, और लोग गए। एक जन को और मैं बोला था, यहाँ पे हमारे बीच में आए हुए हैं टीकम जी, खड़े हो जाइए। ये भी मुंबई देखने के लिए गए, यहाँ से मुंबई गए। संजोग से मॉर्निंग का मीटिंग था, सत्यन सर आए हुए थे, इनकी ट्रेन लेट हो गई, प्रोग्राम खत्म होने के बाद पहुंचे। 3 लोगों को लेके गए, लेकिन प्रोग्राम होने के बाद पहुंचे। वो माहौल नहीं देख पाए, लेकिन माहौल जो गए हैं वो देख के आए हैं कि मुंबई में आज प्रोग्राम है, भी देखना वहां पे फुल हो जाएगा। जब ये आप बात करते हो तो आपका बात नहीं बनता, जब आप माहौल बनाते हो, और जब माहौल बन जाता है तो आपका काम हो जाता है। तो ये क्या है, माहौल बनाने का बिजनेस है। अच्छा यार, माहौल बन रहा है नहीं बन रहा है? माहौल बन रहा है, और जब ये माहौल बन जाता है तो उसका काम बन जाता है। ये क्योंकि ये न तो यहाँ पे पैसा लगता है और न ज्यादा यहाँ पे डिग्री लगती है। तो माहौल बनाने का, चाहे जो भी व्यक्ति यहाँ पे आया होगा, जो व्यक्ति अपना माहौल बनाया होगा, माहौल जैसे अभी आपने बताया कि मैं यहाँ पे 20 लोगों को बुलाया हूँ, 20 लोगों को मैं तैयार करूंगा, और 20 लोग जाके काम करना शुरू करेंगे। अगर उनका काम होगा तो आपका काम होगा, नहीं होगा? यस सर। तो ये माहौल बनाने का बिजनेस है। माहौल बनाने में जो व्यक्ति हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, फोटो निकालता रहेगा, वीडियो बनाता रहेगा, और अपने लोगों को भेजता रहेगा कि देख तू भाई नहीं आया, लेकिन आपके न आने से मेरा एक भी कुर्सी खाली नहीं था। यस सर। सब कुर्सी फुल था। अगले बार जल्दी आएगा तब तो कुर्सी आपको मिलेगी, नहीं तो बाहर रहोगे या तो खड़े रहोगे। ये डायलॉग मार सकते हो आप सभी लोग? मार सकते हो नहीं मार सकते हो? ये मारना चाहिए डायलॉग। ये डायलॉग मारोगे तो वो भी सोचेगा कुर्सी वास्तव में फुल था। और आप बोल के देखो, सभी लोग अगर यही बोलोगे तो एक एक गेस्ट अगर बढ़ा दिए तो 200 का 400 का होगा नहीं? 400 का 800 का होगा नहीं होगा? आप सभी लोग इसीलिए आए हो, यहाँ पे कुछ मिलने वाला तत्काल नहीं है, आपने फ्यूचर देख के आया, फ्यूचर को देख के आए हैं, इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो एक तो आपके सामने मेरा ड्रीम पूरा हुआ कि मैं बोला था रायपुर में ये अकेले बात करूंगा, चीफ गेस्ट रहूंगा, जैसे चाहूंगा वैसे बात करूंगा। सही बात है नवीन जी, आपको क्लियर हो गया, याद हो गया? उस समय भी मैं चीफ गेस्ट था, लेकिन उस समय मैं दूर था। आज रजिस्टर्ड चेयरमैन हूं, रजिस्टर्ड टाउन प्रेसिडेंट हूं, और कंपनी के डायरी में लिखा हुआ है। 3-4 बार आपको फोन आया होगा, मुझे भी फोन आया कि सर आप जा रहे हैं, आप पूरी जिम्मेदारी आपके साथ। सभी लोगों को नए तरीके से नया गाइड होना चाहिए। कंपनी इतना बड़ा प्रोग्राम फ्री में दे करके आपको यहाँ पे सिखाने का काम कर रही है,
देना पड़ता है और उसके बाद वही के वही रह जाते हो। जब तक सीखने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसा ना दो आपकी जॉब नहीं लगती। 15-20,000, 30,000, 40,000 कमाने के लिए बहुत सारा समय चला जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं, साल 1.5 साल समय फ्री में आके सीखते रहो, लोगों से बात करते रहो, आपके अंदर इतना ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा, इतना परिवर्तन आ जाएगा कि आप जिससे बात करोगे वो व्यक्ति क्लोज हो जाएगा। 2-4 व्यक्ति मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं जिनको मैं जो जबान दे के गया था आज मेरे बीच में है, मैं बुलाऊंगा, दिखाऊंगा और आपको भी जो दे के जाऊंगा वो भी 1 साल के अंदर आपको मैं दिखाने के लिए दोबारा आऊंगा। तुम्हारे बीच में सर आप आ जाइए, मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं किसी से गवाह नहीं मानता, मैं आपके सामने पकड़ता है। एक माइक और है, माइक है, आप लोग सभी लोग बनाए रहेंगे। मैं जब शुरुआत करूंगा तो आपको खाली बैठना ही रहेगा, तब आप ज्यादा। हेलो, मेरी आपसे कभी बात होती है? नहीं सर। हमारी आपकी पहली मुलाकात कब हुई? भिलाई में। आप चल के आए थे भिलाई? जी सर। मैं कितना टाइम वहां पे मीटिंग लिया था? करीब 2 साल हो गए। कितना टाइम तक मैं मीटिंग लिया था वहां पे? वहाँ पे लगभग 15 मिनट ही हम लोग सुने थे सर। 15 मिनट। उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला कि आप सफल होना चाहते हैं? जी सर। जी। उसके बाद आपने मुझे इनवाइट किया प्रीतम जी के साथ। जी सर। सर आप मुझे दलिया राज में समय दीजिए, मैं वहां पे गया। जी सर। वहां पे कितने घंटे बात किया? वहाँ पे करीब 2 घंटे। 2 घंटे। 2 घंटे बात करने के बाद आपने क्या बोला? ये कोट पैंट टाई नहीं था उस समय। आप जो नए लोग आए हैं उनकी बात कर रहा हूं। ये कोट पैंट टाई नहीं था, मुझे याद है, क्योंकि मैं अभी भी ये तक एक बंदा आया है, मैं सोचता हूं जितने बंदे आज आए हैं सब आईएमसी में टिके रहे, मैं वो बात करता हूं। तो उस समय कोट पैंट आप नहीं थे? जी सर। लाल पीले में हरे थे, जैसे आप और लोग नए लोग आए हैं नीले हरे पीले में? जी सर। सही बात है? जी सर। सभी लोग जब शुरुआत करते हैं तो नीले हरे लाल पीले में ही करते हैं पहले दिन। आप ये मत सोचना कि ये कोट पैंट पहन गए तो वीआईपी है। पहला दिन आपका पीला, जो भी लाल पीले खड़े हैं बैठे हैं, आप समझ लीजिए कि मैं पहला दिन आया हूँ। सर जी आप पहले दिन आए हैं नीले वाले ड्रेस, नीले नीले। हाँ आप बगल में पहली बार आए हैं? आप पहली बार आए ना? ट्रेनिंग जैसा बात कर रहा हूँ, रस जैसा बात नहीं कर रहा हूँ। रस में तो खाली नचा गवा के निकल जाते हैं। आप पहली बार आए हैं? आप भी पहली बार? देखिए ये नीले पीले, मेरा भी अगर पुराना वीडियो देखो तो नीले पीले मैं भी आया था। अब ये देखिए उस दिन मैंने आपसे क्या बोला था और आपने मुझे क्या कहा कि अगर आप क्या करते हो ये डिपेंड नहीं करता, क्या करना चाहते हो अगर आप ईमानदारी से करते रहोगे। ये बोले सब जब आप आओगे आपकी मीटिंग कभी नहीं छोड़ेंगे और मैं आईएमसी करना चाहता हूँ, आज के बाद मैं आईएमसी दिल से करूंगा। सही बात है? जी सर। कितना बोले थे आप? जी जी। दोबारा जब मैं आया तो ये बंदा रूबी बन गया था। जी सर। रूबी बन गया था। उसके बाद जब मैं आया रस प्रोग्राम में रायपुर में, आप चेयरमैन बन चुके थे। सही बात है? जी सर। चेयरमैन बन चुके थे और उस समय सत्यम सर ने एक प्रोग्राम डाला था, ऑफर डाला था कि जो भी व्यक्ति 5,000 बीबी पर्सनल लोगों से परचेज करवाएगा, 100 लोगों को इन्होंने अकेले अपने आईडी में अपने टीम से 100 लोगों को 5,000 का और सत्यम सर के सामने इनका सम्मान हुआ था। जी सर। सही बात है? जी सर। अच्छा इस महीने आपने क्या मेंटेन किया? चेयरमैन। कितना पेआउट आया? 81,000। कितना? 81,000। कितना आया? 81,000। ताली बजाओ, सर मानी चाहिए आप लोगों को, ताली बजाओ। पहली बार मैंने कमिटमेंट किया था आपसे कि मैं आऊंगा, 2 घंटे ले आके गया। कितने लोग वहां से बुलेरो भर के आए थे? जी सर। जी। गौतम जी भी आए थे वहां पे जो मैंने बातें किया था, काम की बातें किया था, फालतू बातें किया था? काम की बातें किया। अच्छा ये 4 साल में जो काम आप कर रहे थे, बताना मतलब जो काम आप कर रहे थे वो फिगर मुझे याद है। क्या उस काम से आज आप इतना कमा सकते थे? नहीं सर। नहीं। उस काम से अगर आज के दिन का डेली 1,000 रुपया कमाते और 30 दिन काम करते तो 30,000 होता। अब मैं बताऊं ये क्या काम करते थे या करते थे? ये काम बेगारी के करते थे। बेगारी मतलब स्वतः क्या होता है? जो घर बनाते हैं, राजगीर मिस्त्री। सही बात है? जी सर। उस समय आपका तनख्वाह कितना था डेली का? डेली का 350 रुपए। 500-600 लिखा? जी जी। अब 500 में 1,000 की बात कर रहा हूं। 1,000 की बात अगर ये तब से कमाते तो साल का महीने का कितना कमाते? तो साल का कितना कमाते? कितना? उसमें सब सेंट भी होते,
दिवाली होता, दशहरा होता, बीमार भी होते, रिश्तेदारी जाते और कहीं कहीं जाते और लुंगी लगा करके दिन भर काम करते, कोट पैंट पे नहीं करते। और हमें लग रहा है दुबई क्वालिफाई हो गए होंगे, ऐसा लग रहा है। हो गया है दुबई में कितना हो गया? बाकी है सर, अभी कितना बाकी है? 50% हो गया है, तो वो भी हो जाएगा। अभी 5 महीने बाकी है। सोचिए एक राजकीय आदमी लाल पीला शर्ट पहन के आपके बीच में आया और मैं वहां बात करते करते बात किया और उनको टारगेट दिया काम करने के लिए, और मैं बात कर आके देख रहा हूं वो व्यक्ति 81,000 रुपया का प्याऊ आपके बीच में वो लाल पीला वाला कोट पैंट में आ गया, एक पिन लगा करके आपके बीच में माइक में बात कर रहे हैं। तो राजगीर बनना अच्छा है कि यहाँ पे आकर के चेयरमैन बनना अच्छा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब इनको मैंने ये बात बोल दिया था कि आप सफल हो सकते हो। अब इनको क्या राजगीर वाले व्यक्ति को सामने से जाकर के किसी को प्लान दिखाने में शर्म आया होगा? नहीं आया होगा? आया होगा। और वही मैं शर्म आपका निकालने का काम करूंगा। आप शर्म निकालने के तैयार हैं? वो शर्म निकल जाएगा तो आप भी यहाँ पहुंच सकते हो। मैं अपना कोई पार्टनर या कोई पर्सनल व्यक्ति लेके नहीं आया हूं, छत्तीसगढ़ में बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को बुला के आपके बीच में बात कर रहा हूं। ऐसा प्रूफ है किसी के पास? मेरा इतना आता है, उतना आता है, कभी नहीं आता, फिर भी झूठ बताता है। मैं आपके सामने बताता हूं। अभी बोलो तो इनको कहिए अगर ये पिन लगाए हुए हैं और चेयर मेंटेन किए हैं तो 80,000 से कम नहीं आया होगा, ज्यादा ही आया। इनका मैं प्रूफ दिखा सकता हूं मंगा करके। तो कितने लोगों को विश्वास आ रहा है कि ये बात सही है? बिल्कुल राइट सर। विश्वास है? कितने लोग ये पे आउट लेना चाहेंगे अपने जीवन में कि मेरे पास भी 1 लाख रुपए महीने का पे आउट आए? कितने लोग लेना चाहेंगे? सभी लोग 100%? जो देख रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा और सोच रहा होगा कि राय साहब सही बोल रहे हैं तो वो आपके साथ में हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, मैं नाम भूल गया आपका, खिलावन जी। बाकी तो बाकी सब सही बोला ना, जो उतना बताया था। ये 5 साल पहले की बात, जितना बताया तब नहीं कर रहा हूँ भाई, नाम भूल गया क्योंकि कभी बात नहीं करती। अब ये बताइए, जो मैं बोला था या जो अभी बोला उसमें से कुछ झूठ बोल रहा हूँ? नहीं सर, एकदम सही बात है। जी सर। मैं आपको बोला था कि आप चेयरमैन बन सकते हो। जी सर। मैं आपको एक चीज और बोला था, याद नहीं है, अभी याद दिलाऊंगा कि हमारे कंपनी में सबसे दुबले पगले, सबसे कम कद के हमारे प्रेम कुमार सर हैं। टॉप इंडिया में नंबर 6 साल से अभी है, उस समय भी नंबर 1 पे थे। उनका चेहरा आपका चेहरा मिल रहा है, वो इंडिया में टॉप है। आप नहीं तो कम से कम छत्तीसगढ़ में टॉप कर सकते हो। ये भी कोई याद नहीं। ये 5 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो आईएमसी में परिवर्तन आता है कि नहीं आता? कितने लोग परिवर्तन चाहते हैं? चाहते हैं? अब मैं बाद में कसम भी दिलाऊंगा, ये सब आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ कोई व्यक्ति है अनपढ़ आदमी है, कितना पढ़ाई की उसने? कितना पढ़ाई की? 9 पढ़ा हुआ सर। 9 के फ्रेंड सभी 9 पास है। ये भी मैं अच्छा था उस समय। जो मैं कहता हूं मैं करता हूं, और आज भी जो कहूंगा वो भी करके दिखाऊंगा। अगर आप सभी लोग तैयार हैं, आज कंपनी ने भेजा है, कभी आप भी बुलाओगे तब भी मैं आ जाऊंगा। मैं आ जाऊंगा, बोल के भी गया था और 2 बार 3 बार आया हूं, माहौल में आया, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला और आज टाइम मिला है। जब आप हाल चाल पूछते हो तो आपका काम बनता है, और जब आप पे आउट पूछते हो तो हाल चाल उसमें पे आउट नहीं एंट्री रहता। लोग आपका पे आउट पूछ के चले जाते हैं, मैं आपका हाल चाल पूछता हूं। अब उस खिलावन जी को उठा करके मैं यहाँ पे चेयरमैन देखने के लिए उस दिन मैंने इनको दिया था। बोलते थे 20 मिनट बात करना। 20 मिनट में क्या बात करूंगा? 20 मिनट में इनको मैं लुंगी से कोट पैंट नहीं बना सकता, लेकिन अगर इनके दिमाग में वो अमेरिका बीच डाल दूंगा तो ये कोट पैंट नहीं, हवाई जहाज तक भी आराम से बैठे नहीं, जहाज में भी लोग चाहते हैं कि मैं भी चेयरमैन बन जाऊं। कितने लोग? अब इतना टाइम क्यों लगाना पड़ रहा है? डायरेक्ट उठाओ ना तुरंत। ऐसे मुझे भी बनना है चेयरमैन। बहुत हल्का प्लान नहीं है, बहुत बड़ा प्लान है, लेकिन मैं उसको हल्के में ले लेता हूँ। अरे 80,000 रुपये कम होता है यहाँ पे। मैं बताऊं कुछ ही लोगों की 80,000 सैलरी होगी, 80,000 सैलरी, और उसके लिए बहुत बहुत बीए करना पड़ा होगा, MBA तक करना पड़ा होगा, तब भी नहीं होगा। 9 बस पढ़ करके 81,000 गाड़ी से आए हो कि कैसे आए हो? कार से आए सर। अभी मैं अपने कार की बात नहीं किया, अभी मैं आपके कार की बात कर रहा हूँ। अभी मैं कार का नाम लिया नहीं है, आपके बीच कार यहीं पे है। जी सर। व्हाइट कलर कार है। जी सर। सामने इतना बड़ा IMC लगा
जी सर। देखो अब क्या है, सफल होने का मंत्र मैं 2 मिनट बताऊंगा, बाकी तो हमारा सब वो जो दिखाऊंगा मुझे वो दिख रहा है तो सब मैच कर रहा होगा, खाली पेन मैंने घंटा ही देना है। ये वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? मैच कर रहा है? यस यस बिल्कुल सर। हो गया, बाकी सब मैच ठीक है। देख लो आईडी कार्ड नहीं है, जाने दीजिए सर। और ठीक है एक्स्ट्रा है। तो ये इन्होंने पटाया, कैसा लगा पटाया जाने के बाद? जबरदस्त। आपके खानदान में कोई पटाया गया? कोई नहीं गया, आपके खानदान में कोई 81 जगह कमाता है? कोई नहीं कमाता, आपके घर में कोई कार चलता है? कोई नहीं चलता है। तो IMC करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसके अलावा और क्या बताऊंगा आपको विषय में? देखो VIP का पिन लगा है, मेंटेन चेयरमैन है, बोलते छत्तीसगढ़ में नहीं होता, ये छत्तीसगढ़ में ही रहते, छत्तीसगढ़ में। अच्छा यहाँ पे कितने लोग 9 से ज्यादा पढ़े लिखे? हाथ हैं 10 11 12 हाथ हैं। जिन लोग 10 11 12 तक पढ़े हैं, BA BCom LLB, उनको मैं टॉप कर जाऊंगा, ये नहीं मैं टॉप करके बताऊंगा अभी। BA BCom कोई है क्या यहाँ पे? LLB नहीं है, वो भी हाथ उठाए एक बार। कोई नहीं दिया है, मतलब 9 तक पढ़े हैं। आंसर B.Ed यस। कितना आपका इनकम है B.Ed से? वहाँ से 0 सर। वहां से 0 B.Ed से 0 है, 9 से 81,000 रुपया है। तो B.Ed करना जरूरी है कि यहाँ का IMC शेयर होना जरूरी है? कितने लोगों को समझ में आ गया? अगर दोबारा मीटिंग में आपको आना हो तो आओगे नहीं आओगे? यस सर। 100% आओगे? अकेले आओगे, किसी को लेके आओगे? कम से कम 1 जन को लेके आना, कम से कम 2 को लेके आओगे तो और अच्छा है। और अभी जब मैं पूरा बातें करूंगा आप यही सोचोगे अगर मेरे 10 लोग बैठे होते तो आज मेरा भी चेयरमैन क्लियर हो जाता, मैं भी चेयरमैन बनने की लाइन में लग जाता। कम से कम मैं सुपरस्टार तो बना ही दूंगा, अकेले आए होंगे। प्रीतम सर बोल रहे सर आप आ जाओगे तो मैं गारंटेड बोल रहा हूं 3 महीने के बाद अपना लेवल चेंज करके दिखाऊंगा। ये बोले सर अगर आप आ जाओगे तो मैं 3 महीने के अंदर आपको चेयरमैन लेवल, सॉरी मैं एक अगला लेवल लेके दिखाऊंगा। अब इसमें कुछ लोग उनके बैठे होंगे, वो अपना सिल्वर वाले गोल्ड बनेंगे, गोल्ड वाले रूबी बनेंगे, रूबी डायमंड बनेंगे, तो उनका लेवल चेंज होगा नहीं होगा? ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ये शाम को मुझे फोन करेंगे कि सर मेरा अम्बेसडर हो गया, क्योंकि क्लोजिंग चल रहा है, क्लोजिंग चल रहा है और लोगों ने ताली बजाया होगा दिल से। तो जो अलग से बैंक में पैसा रखते हैं जिसका कोई ब्याज नहीं आता, तो मैं फार्मूला ऐसा बताऊंगा कि हर महीने उतना आपको मिलने वाला है, आप जाके उस पैसे को वहां पे लगा दोगे और काम करके आओ। कुछ और बताना चाहोगे क्यों जी? और देखो ये मुस्कुरा रहे हैं नहीं मुस्कुरा रहे हैं? मैं पहले बोला कि हाँ मुस्कुराने से पैसा आता है, मुस्कुरा रहा है? मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रीतम जी मुस्कुराए कि नहीं मुस्कुराए? तो आप सभी लोग मुस्कुराते रहना। नहीं मुस्कुराने आता, अगल बगल देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, और नहीं समझ में आया तो मैं उसका भी फायदा केवल दांत दिखाते रहो, अपने आप मुस्कुराते रहो, दांत दिखाते रहो। जो 32 दांत को दिखाएगा वो IMC में सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा, सबसे ज्यादा। आप तो दिखा सकते हैं 32 दांत दिखा सकते हैं ना? जिसका 34 हो दिखाओ, 28 हो दिखाओ, जो भी हो। हमारे किसी को कम हो, अगर मान लो कि हमारे बैठे हैं बीच में सीनियर सिटीजन में पंच भाई, इनका मान लो ग्रह जान है, ग्रह जान दिखा रहे हैं, दिखाए 100%। हंसी मजाक मैं इसलिए बोला कोई जाएगा नहीं, ये बीच में आपसे फायदे की बात करना रहूंगा तो कोई जाएगा। अभी जब लोग शुरू करते हैं कलर शुरू करते हैं 5 करोड़ तक जाते हैं। आपके फायदे का है? आपके फायदे का है? मेरे फायदे की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके फायदे की बात करूँ। फिर दोबारा आप देखोगे मुझे दूसरे एक प्रोग्राम में तो बोलोगे ये बंदा आया है, जरूर आओ, आना चाहिए, क्योंकि मैं अभी अपनी जीवनी जब शुरुआत करूंगा तो आपकी जीवनी उसमें मैच होना स्टार्ट हो जाएगा। तो खिलाओ जी आप बैठ जाइए। बहुत बहुत आपने मेरा हेल्प किया आज के प्रोग्राम में, सभी को सिखाने समझाने के लिए और विश्वास दिलाने के लिए। आपके बीच में ये अभी जो बात कर रहे थे प्रीतम जी, उसमें बात नहीं कर पा रहे थे। मेरा इंट्रोडक्शन लेने देने में काफी समय रुकावट हो रही थी। प्रीतम सिन्हा जी काफी मेरे से बात करने में डर रहे थे। मैं बोला कि आपके आने वाले 1 साल में जो आपकी बॉडी में ताकत है एकदम चेहरे पे चमक आ जाए। आज है चमक नहीं है ना? इतना कैसे बात कर रहे हैं, माइक की जरूरत नहीं है। तो आप सभी लोग ये टारगेट लो कि अगर हम भी आप चाह लेंगे तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि IMC एक ऐसा व्यवसाय है, इसके सामने लगा हुआ है IMC बिजनेस।
और बिजनेस करने के लिए बिजनेस की तरफ सोचना पड़ता है और उस तरह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा लाल पीले हरे नीले से बदलना पड़ता है। बदलने के लिए तैयार हो आप सभी लोग? जानने के लिए तैयार हो? अच्छा, अपना ड्रेस अच्छा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एमसी का ड्रेस पहनने से लोग आपको पूछते हैं नहीं पूछते? यस सर। पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? ये तुलसी वाला भैया। तुलसी वाला भैया। और अभी तुलसी वो बेचते थे, लेकिन अभी कार वाला भैया हो गया क्या तुलसी बेच के? अंतर हुआ कि नहीं? तो कुछ दिन उनको मजा लेने दो, फिर बाद में आप मजा लो। वही जब वो बाद में मिले ना तो आप यही बोल देना, भैया हाँ मैं तुलसी वाला भैया, लेकिन कार में उतर के। पहले वो आपको पैदल देख के बोल रहा है तुलसी वाला भैया, और बाद में जब वो कहीं किराने की दुकान पे या कॉर्नर पे दिखाई दे तो आप भी उतर के बोल देना, नमस्कार मैं तुलसी वाला भैया। बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? फर्क पड़ेगा नहीं फर्क पड़ेगा? अब इसमें दो तरह से मैं बातें करूंगा, दो तरह से आप कौन सा बात करना चाहते हो? या तो आप आईएमसी में सीख पढ़ करके ऐसा बन जाओ कि लोगों से आप पूछ लो या आपसे लोग पूछ ले। इतना बढ़िया आईएमसी में करके ट्रेनिंग लेकर के सीख करके समझ करके आप ऐसा बन जाओ कि सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछ ले कि क्या करते हो। सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछ ले कि आप क्या करते हो, मुझे बता दो। आज पूछते हैं नहीं पूछते आपसे? सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछ ले। आप ऐसे अपने को चेंज कर लो। या तो आप ऐसा बन जाओ कि कोई व्यक्ति जा रहा है बीए, बीकॉम, एलएलबी, एमकॉम करके जा रहा है, डिग्री वाला, उससे पूछ सकते हो कि आप क्या करते हो, मैं जो कर रहा हूं क्या आप करना चाहोगे क्या? बीकॉम वाला अगर वो 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 से ज्यादा नहीं कमा रहा है और आप उनसे ज्यादा कमा रहे हो, आपने अपने को चेंज किया तो आप पूछ सकते हो नहीं पूछ सकते? तो दो काम करना है, या तो ऐसा बन जाओ कि सामने देख करके वो व्यक्ति आपसे पूछ ले, या तो आप ऐसा बन जाओ कि सामने वाले से पूछ लो जो मैं कर रहा हूं, गाड़ी से चल रहा हूं, 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया कमा रहा हूं, अच्छा मेंटेन कर रहा हूं, स्वास्थ्य और पैसा, क्या आप करना चाहोगे? वो दो व्यक्ति, दो में से क्या बोलेगा, यस या नो? हाँ या हाँ बोलेगा तो आपका काम बना, ना बोला तो क्या हुआ? उनका काम बिगड़ा, उनका काम बिगड़ा, आपका काम नहीं बिगड़ा। तो आज के बाद आप सभी लोग कभी भी किसी को काम दिखाते हो तो ये मत सोचो कि खिलावन राजगीर है, खिलावन अंडा बेचते हैं, खिलावन या और कोई काम करते हैं, ये नहीं कर सकते। एक ऐसा मैं बताऊं, डॉक्टर अशोक भाटिया सर की ऐसा सोच है कि ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो जाना शुरू वो वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं मेरा ध्यान जानते हो कि अलग तरीके का है। मैं कहां से उठाता हूं कहां बैठाता हूं, मेरा कोई लिखा पढ़ा बात नहीं रहता, जो सामने रहता है वही मैं बता। मैं आपको यहाँ पे कुछ साल पहले मेरे साथ में मेरा बैग लेके चलता था बंदा, मिस्टर वाजिद अली, उसका नाम आप सुने होंगे, फेसबुक पे देखते होंगे। जब मैं पहली बार आया था तो छत्तीसगढ़ में घुमा रहा था तो कई लोगों ने बोले ये देखो प्रवीण राय के साथ ये घूमता है, इनका हेल्प है। आज वो एम्बेसडर स्टार मेंटेन कर रहा है, 1 लाख से ज्यादा पेआउट ले रहा है। पिछले महीने अभी वो टाटा की पंच गाड़ी लिया। कौन गाड़ी लिया? टाटा का पंच कार लिया। अच्छा है, पता नहीं। अब लोगों को पता है कि मैं मुंबई से फोन आ रहा है, मैं यहाँ लोगों को पता नहीं है, मैसेज नहीं डाला। तो अभी उन्होंने कार ले लिया। आज उनके भाई की शादी थी, कल मुझे बुलाया, मैं नहीं गया, यहाँ आना था। ये सब इसलिए बता रहा हूं कि वो मेरे साथ चलते थे, मेरे साथ सोच रखते थे, मेरे साथ लोगों से बात करते थे। उनके घर पे गया, पिताजी बोले उनके, इस लड़के को हमारा आपने फालतू कर दिया है, और लड़के कमा के दे रहे हैं, ये कुछ नहीं दे रहा है, ना दे रहा है ना ले रहा है। तो मैं उनसे एक ही बात बोला, नहीं दे रहा है तो ले भी नहीं रहा। लोग लेते हैं, बाप से गुटखा खाने का पैसा मांगते हैं, सही बात है नहीं? मांगते नहीं मांगते? आपसे बीए करके मुझे होटल में मिला था, वेटर का काम करता था, वहां मैं उसको मिला, आज प्लान दिखा करके उसको मैं इस काबिल बनाना चाहता हूं कि कल वो जब खड़ा हो तो आपका नाम वहां पे रोशन कर दे। उनके घर में मैं रात में गाड़ी से गया था, अपने 4 व्हीलर थे, तो दोनों माता जी पिता जी उनको मिले। 12 में रात में उनको बता के आया था कि आज मेरी गाड़ी से मैं आया हूं, आने वाले 3 साल बाद इससे पैसा मत मांगना, ये भी ऐसी गाड़ी से आपके दरवाजे पे आएगा और आपका सम्मान। पिछले महीने जिस दिन गाड़ी लिया, ग्रुप में फोटो देखा मैंने, सामने से फोन लगाया, वाजिद अली को फोन लगाया, सर गुड एंड हम कहा
कहाँ पे हो? बोले गाड़ी लेकर घर जा रहा हूँ। हम कहा अपने अप्पू को फोन दो। अप्पू को फोन पकड़ाए। हम कहा गुड IMC। बोले गुड IMC। हम कहा कैसा लग रहा है? वीडियो कॉलिंग करके रोने लगे। वीडियो कॉलिंग करके रोने लगे। बोले सर मैं ऐसा सोचा नहीं था, आपके उस दिन घर आने से मैंने उसको रोका नहीं। मेरे 3 लड़के टेलरिंग कर रहे हैं और ये लड़का आपके साथ में मेरी लड़की के शादी में पैसा खर्चा किया और इस महीने में जिस कार से ला रहा हूं तो कब मिठाई बांटेंगे नहीं। बोले मिठाई में बांटते हुए जा रहा हूं अपने घर पे। ये IMC की ताकत। पंच गाड़ी कितने की आती है? पंच गाड़ी कितने पटाया गया? 2 बार इंटरनेट लोकल टूर गया। डबल पटाया नहीं किया था वाइफ के साथ, लेकिन एक पटाया का पैसा लिया, एक पटाया खुद गया। दुबई क्वालिफाई हो चुका है, सेकंड क्वालिफाई कर रहा है मेरे टीम में। क्यों मालूम है? कि उसको अब पैसे की आदत लग गई है। 1 लाख रुपए महीना कमा लिया है। अब उसके तीनों भाई तीनों लेग में सिल्वर बन चुके हैं, क्योंकि माता जी की भी ID है। अब सब लोग मिल के कर रहे हैं। अब बोलते हैं मेरे भाई ने देखो IMC से कार खरीद लिया। अब उनका काम आसान हुआ नहीं हुआ? आसान हुआ नहीं हुआ? अभी मैं अपनी जीवनी बात कर रहा हूँ। किसकी बात? जिसको मैंने जुबान दिया है उसी की बात कर रहा हूँ। तो आपको भी जुबान दे रहा हूँ। अब मैं जुबान देने की बात कर रहा हूँ। अपने माइंड में डालने की कोशिश करना, माइंड में डालने की कोशिश करना। 1 साल बाद आपके साथ में होगा। 1 साल के बाद आपको भी वो दिखेगा। तो कितने लोग चेयर बनना चाहते हैं? खड़े हो जाए, तुरंत खड़े हो जाए। इतना टाइम लगा दिए। मैं बोला कितने लोग चेयर बनना चाहते हैं? खड़े हो जाए। इतना ही बोला था। मैं बोला कितने लोग यही है, जितने लोग चेयर में बनना चाहते हैं खड़े हो जाए। खड़े नहीं, जो भी बनना चाहते हैं, जो बन गए हो जाते हैं, जो भी बनना चाहते हैं। देखो इतने लोग चेयर बनना चाहते हैं, कम से कम अपने दिल में ये तो इच्छा तो पैदा किया कि मैं चेयर बनना चाहता हूँ। किया नहीं किए? अभी मैं चेयरमैन से बताया भी नहीं, ये बनना चाहते हैं। चेयरमैन बनना मतलब कैद हो गया है। फोटो भी ले लिए। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मैं अगर आपको चेयरमैन बनने की बात आपसे कहवा दूंगा, तो जब मैं बार-बार बातें करूंगा तो आप ये सोचोगे कि मैं चेयरमैन बन जाऊंगा, मुझे ये फायदा होगा, मुझे ये मिलने वाला है, मैं ये हो सकता हूँ। अभी तक मैं आपको अपने विषय में कोई बातें नहीं की। सही बात है प्रीतम जी? लोगों को समझ आ रही है मेरी बात? नहीं? यस सर। भाई मेरे को आपकी भाषा नहीं समझ आती, लेकिन मुझे नेटवर्क की भाषा समझ में आती है। नेटवर्क में पैसा बहुत जल्दी नहीं आता, लेकिन जब आता है तो आराम से आते ही रहता है। यस। अब आज ही आए हो, आज ही लेना है। दिन भर का काम राजगीर करते थे, सुबह करते थे, शाम को लेके जाते थे। नौकरी करोगे 1 महीने बाद सैलरी लेके जाओगे, लेकिन इसको आने के बाद जब आना शुरू हो जाएगा तो आता ही रहेगा। और पहले महीने से आना तो सबके लिए आसान है। जो व्यक्ति जबरदस्ती आए होंगे उनको समझ में कम आएगा, लेकिन जो इच्छा से आए होंगे उनको 100% मैं समझा दूंगा। तो पहले महीने का पे आउट 108 रुपया लिया, काम करना शुरू किया। आउटलेट नहीं था, आप लोग ही बोलते हैं आउटलेट DD नहीं है। आउटलेट खुलवाया, DD खुलवाया, मीरर में DD खुलवाया। DD खुलवाने के बाद 3 महीने में चौथा महीना टोटल ऐड करके मेरे को 2000 रुपये आउट आया। 2000 रुपये आउट आया। ये हमारी उसमें सक्सेस स्टोरी रहती है, वो डालना रहता है, क्योंकि आपसे वो मैच होना चाहिए। क्योंकि कोई 30,000 कमा रहा होगा मेरी बातें नहीं सुनेगा, लेकिन जो 30,000 कमा रहा है, जब मैं 50,000 बताऊंगा उसको समझ में आएगा। लेकिन जो 15,000 कमा रहेगा वो उसको 20,000 दिखाना जरूरी है। तो 3 महीने 4 महीने मिला के 2000 आया। 4 महीने में टोटल 2200 रुपये मैंने इनकम कमाया, लेकिन IMC में विश्वास करके काम किया। और जब DD खुल गया, लोगों को बताना शुरू किया, ऐसा आउटलेट DD में बुला के लोगों को दिखाना शुरू किया, तो 5वें महीने का मेरा पे आउट TDS काट करके 23,381 रुपये मेरे अकाउंट में आया। कितना आया? 23,381 रुपया। अच्छा, 23,381 रुपया आना शुरू हो जाए तो कितने लोग IMC में काम करेंगे? 23,000। अभी नहीं आ रहा है, मान लो करेंगे। 1 साल तक 6 महीने में भी आ सकता है, 3 महीने में भी आ सकता है, 2 महीने में भी आ सकता है। और आज का प्लान ऐसा है कि अगर आप चाह लो तो 3 महीने में 50,000 भी क्रॉस कर सकते हो। लेकिन मैं आराम से इसलिए बता रहा हूं कि 6 महीने में भी अगर 50,000 आए तो कोई दिक्कत नहीं, 1 साल में भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो आप काम कर रहे हो उस काम से न तो 1 लाख पहुंच गए हो और न पहुंचने वाले हो। खिलावन जी नहीं पहुंचे थे, लेकिन पहुंच गए। रिजल्ट आपके सामने है। 8 महीने में मैं रूबी स्टार बना, गोल्ड लेवल में 28,000, 32,000, 33,000 रुपया आउट लिया। 8 महीने में रूबी बना, 52,000 रुपया आउट लिया। 52,000, 53,000, 56,000 ये रूबी लेवल पे आउट लिया। तब के जमाने में अलग था, 1.5 लाख से सुपर स्टार, 30,000 मेंटेन, साइड में 20,000,
कितना पे आउट लिया? 52,000 54,000। तब मेरे पास 2 पहिए की बाइक भी नहीं थी, तब मैंने बाइक लिया। क्या लिया? बाइक लिया, क्योंकि गोल्ड से आपको बाइक फंड आना चालू हो जाता है। तो बाइक फंड डायमंड बना 76,000 रुपया, 86,000 पे आउट आया। आना शुरू हुआ तो बंद नहीं हुआ, आते रह गया। और बताऊं मैं आपको कि पूरा मेहनत बंद करके केवल आप गोल्ड को अपना मेंटेन करना शुरू कर दो। आपका 5 जगह हुआ है, 6 जगह, कोई मतलब नहीं, आपको 50 तो है, केवल गोल्ड मेंटेन करना चालू कर दो। 20,000 से 25,000 रुपए आपके अकाउंट में आएगा और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपके पास बाइक नहीं है, बाइक खरीद लो। नहीं पैसा है, जाके बैंक से लोन ले लो, ईएमआई करा लो, बाइक लो, मार्केट में दौड़ना शुरू करो। हर महीने कंपनी आपको बाइक फंड देगी। देती है नहीं देती है? मैं भी ऐसे लिया, मैं भी ऐसे बाइक लिया, लोन कराया, ईएमआई देना शुरू किया। 2 साल का ईएमआई, क्योंकि जब जीतता है तो लोग सामने से आते हैं। ईएमआई लिया, चालू किया, आना शुरू हुआ, काम चालू। जहां 2 के पास जाना, वहां 10 पास जाना शुरू कर दिए। लोग सोचते हैं बाइक रहेगा तो खर्चा नहीं होगा, बाइक रहेगा तो इनकम ज्यादा होगा। ये सब लिया, जाना शुरू किया, लोग को रिजल्ट आना शुरू हुआ। प्रोडक्ट देने के लिए आलस नहीं करता था, रात में भी कोई बोले तो मैं पहुंच जाता। लेने के बाद लोगों को देखने लगा कि अब ये आईएमसी से पैसा आ रहा है, नहीं तो धूल पट्टी लेके जाओगे तो कोई आपको ध्यान नहीं देगा। और गोल्ड लेवल पे आज आप अगर कर लेते हो तो आपका दूसरे महीने से बाइक फंड कंपनी देना शुरू कर देती है। और बाइक फंड अगर आपका मिनिमम 4,000 महीने का हुआ तो साल का कितना हो गया? 48,000। 48,000। तो 4,000 से ज्यादा आपकी ईएमआई नहीं होगी। 2,000 की ईएमआई, 2,000 का पेट्रोल। क्या उसके बाद आप रूबी नहीं बनोगे? बनोगे। लेकिन मैं जो समय था उस समय से बता रहा हूं कि मैं लिया, 2 साल की ईएमआई पे लिया, उसको 1 साल में ही खत्म कर दिया। अब इस समय मेरा 9 से 10,000 हर महीने मेरा बाइक फंड आता है। हर महीने मेरा 9 से 10,000 बाइक फंड आता है। और साल भर का कैलकुलेशन करो तो कितना हो गया? 1 लाख से ऊपर हो गया। 1296, 12 108। 1 लाख की कोई गाड़ी मार्केट में मिलती है? नहीं मिलती। स्प्लेंडर, 2 व्हीलर मिलती नहीं मिलती? तो हर साल एक गाड़ी का पैसा कंपनी मुझे दे रही है। लेना चाहो लो या ना लो। 2 बाइक मैंने खरीदा है अपने लिए। हर साल एक बाइक से पैसा मुझे ज्यादा कंपनी देती है। दोनों बाइक मेरे पास है, कोई लोन ईएमआई नहीं है, बाइक का फंड है। बाइक फंड ना लूं, बाइक ना लूं तब भी फंड आएगा, और लेंगे तो भी फंड आएगा। तो बाइक फ्री में मिल जाए अगर तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? जो व्यक्ति गोल्ड नहीं जा रहा है वो अपना बाइक फंड नुकसान कर रहा है, कम से कम 50,000 साल का नुकसान कर रहा है। क्योंकि ये पैसा कंपनी के टर्नओवर से आता है। नहीं कितने लोगों की शादी नहीं हुई होगी और कितने लोगों की शादी होने वाली होगी, केवल दहेज में बाइक नहीं मिल रही होगी इसलिए शादी चल रहा हो। और कितने लोगों की शादी बारात में जाती है, बाइक से वापस आ जाती है कि बाइक नहीं दोगे शादी नहीं होगा। आपका नहीं होगा, पेपर में आया होगा। आता नहीं आता? आता नहीं। तो आप आईएमसी से शादी कर लो, गोल्ड बन जाओ, हर साल एक बाइक का पैसा आपके अकाउंट में आएगा। ले सकते हो। गोल्ड, रूबी बना, कार अचीवमेंट, डायमंड बना। डायमंड की बात में शेयर बना। अभी मैं कार नहीं लिया क्योंकि मुझे काम करना था। मैं जब शेयरमैन बना तो मेरा 1,17,000 रुपया हो गया। 1,17,000 कंपनी का लाख से ऊपर पे आउट आने लगता है तो आपका ड्रीम बन जाता है मुझे कार लेना चाहिए। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, आपका ड्रीम, क्योंकि रूबी से ही आपको कार मिलता है। मैंने कंपनी से बात किया, कंपनी बोला कि आपको चेयरमैन लेवल, क्योंकि अच्छा पे आउट था, मैंने कार लिया। कार लेकर के लोगों को दिखाना चालू किया। जिन्होंने ना बोला था हाँ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आईएमसी से ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है। अब कार लिया, चेयरमैन बनने के बाद देखो आपके सामने कार, आपके सामने प्रीतम जी आप भी कार लेके आए हो, नवीन जी आपके सामने मैं इनका बात कर रहा हूं जिनको मैं पहली बार आपके सामने प्रूव कर रहा हूं, कार लेके आए। तो यहाँ पे चेयरमैन तक आप अगर बनोगे तो ये सारी चीजें आपको उसमें दिखता है। देश विदेश की यात्रा, आपका परिवर्तन, ये लाखों रुपए महीने का इनकम, साथ में ट्रेवल फंड, बाइक फंड, कार फंड, ये सब मिलता है। ये सब जोड़ के इतना पैसा आता है। और ये सारे पैसे लेने के लिए केवल लोगों से बात करने की जरूरत है। और लोगों को बात करने से अगर आपकी बात बनती है तो बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस सर। अच्छा, हमें कोई गलत बात करना है? मैं रस प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ में हूं, अपनी पूरी टीम को देख लो। थैंक यू। तो अभी इतना सारा सोच लेकर के आप यहां तो आ गए कि चलो प्रवीण राय जी आ रहे हैं जो
सुन लूंगा। प्रवीण जी बता के जा रहे हैं, उसके बाद करना किसका काम है? तो जो जिन लोगों ने खड़ा होकर बोला है कि मैं चेयरमैन बनूंगा, वो आप 1 साल में बन सकते हैं, 6 महीने बन सकते हैं, 2 साल बन सकते हैं। और जो ऑलरेडी आज के प्लान में 40,000 थे सुपरस्टार और 25,000 थे मेंटेन है, कितने लोग चेयरमैन बन गए होंगे, खाली उनको मेंटेन करना है। ऐसे भी हुए होंगे, है कि नहीं? तो वो इस महीने चाहे तो इस महीने में चेयरमैन मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो रूबी मेंटेन कर सकते हैं। ये आपकी मीटिंग में आने के बाद जब आप टारगेट लेते हैं, क्योंकि अभी तक टारगेट आपने लिया ही नहीं था मुझे बनना क्या है, तो चेयरमैन बनने का अगर आपने टारगेट लिया है तो मैंने चेयरमैन बना, गाड़ी लिया, काम करने का तरीका मैंने चेंज किया। और अगर स्टेट में लोग घर से बाहर नहीं जाओगे तो घर के बाहर से पैसा नहीं आएगा। जब घर के बाहर से आप जाओगे तो घर के बाहर से पैसा आएगा। और घर में आपने 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया लगा करके कोई दुकान डाल दिया, कोई मेडिकल डाल दिया, तो मेडिकल में अगल बगल के ही आपके राजनाथ गांव के ही लोग आएंगे। यहां पे कोई रायपुर का नहीं आएगा। आपकी दुकान पे कोई रायपुर का आएगा, फल का दुकान खोल दिया नहीं आएगा, किराने खोल दिया, मॉल खोल दिया तो भी आपका लोकल ही आदमी आएगा। लेकिन आईएमसी का दुकान आप इंडिया के किसी कोने में जाकर खोल के चले आओ, आप आ जाओ, उनको बता दो, वो वहां से खरीदेंगे, आपका बिजनेस वहां भी होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे जिन लोगों ने दुकान खोला है उन दुकान का बिजनेस हो रहा है कि नहीं? आपका अपलाइन कौन है? तो कोई ना कोई अपलाइन है, उन्होंने दुकान खोल दिया है, आप लोग काम कर रहे हैं नहीं? यहाँ माल बिक रहा है, उनका माल, उन्होंने दुकान नहीं खोला, उन्होंने माल खोल दिया। ये बढ़ता चला जाएगा। आगे आने वाले समय में ये कब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख टर्नओवर देना चालू कर देगा उनकी टीम में पता भी नहीं चलेगा। ये आपको दिखती है एक तुलसी, लेकिन यहाँ पे 400 प्रोडक्ट हैं। केवल उस तुलसी के यूजर को उस दुकान पे ले जाके पहुंचा दो, वो तुलसी से हेल्थ किट भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। यस सर। वो तुलसी से हिमालय बेरी भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। लोग तुलसी ही दिखाते हैं, उसका बढ़ गया दाम, ये बताते हैं कि दाम बढ़ गया है, उस पर इनकम बढ़ गया, ये नहीं बढ़ा। इनकम बढ़ाया नहीं बढ़ाया, और दाम नहीं बढ़ाया। मैं तो एक बात कर रहा हूं कि उसको लगता है कि दाम बढ़ गया। जिसने आपसे पूछा, हमें तो 200 का तुलसी सस्ता लगता है क्योंकि मुझे फ्री मिलता है। सारे एग्जाम्पल अगर मैं बताऊंगा तो हम बड़ा टाइम लगा देंगे, लेकिन हम कम समय में ज्यादा बता देते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट अगर आपको 3,000 रुपए महीने का खरीद के अगर आपके अकाउंट में 3,000 रुपया आए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत सस्ता है कि महंगा है? सस्ता है। सस्ता है? यस सर, सस्ता है महंगा है? सस्ता है। फ्री है भाई, अभी तक इतना नहीं मालूम है छत्तीसगढ़ में आपको। 3,000 का प्रोडक्ट आपने खरीदा और 3,000 रुपये अकाउंट में आया तो फ्री है कि सस्ता है? फ्री है। यही लोगों को नहीं समझ में आता, आप लोग बोलते हैं सस्ता है।